उज्ज्वल नीले आसमान में एक छोटा प्यारा बादल पफी खुशी खुशी तैर रहा था। उसकी फ्लफी बनावट और बड़ी नीले आंखें उसे और भी क्यूट बना रही थीं। छोटे छोटे पक्षी उसके चारों ओर उड़ रहे थे और सुबह का मौसम शांत और सुहावना था। पफी ने आसमान में मज़ेदार आकृतियां बनानी शुरू की। वो हंसते हुए घूमा और उसके चारों तरफ के पक्षी भी खुश होकर उसके साथ उड़ रहे थे। हर चीज़ आनंद और खेल कूद से भरी हुई थी। नीचे हरे भरे खेतों में बारिश हो रही थी, लेकिन पफी दूर से देख रहा था और डर रहा था। बारिश, मुझे डर लग रहा है, उसने सोचा। आसमान में खुशी और नीचे बारिश की गंभीरता का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। पफी धीरे धीरे बारिश वाले बादलों से दूर उड़ गया। नीचे की जमीन सूखी और प्यासे पौधों से भरी थी। पफी चिंतित और उदास महसूस कर रहा था। नीचे की जमीन सूरज की तेज गर्मी से फटी हुई थी। छोटे छोटे जानवर और कमजोर पौधे थक चुके थे। सारा माहौल उदास और शांत था। उस सूखी जमीन पर एक नन्हा सूरजमुखी था, सनी। उसकी पत्तियां झुकी हुई थीं और चेहरा उदास लग रहा था। सनी ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। सूरज की हल्की रोशनी उसके पंखुड़ियों को छू रही थी। उसे उम्मीद थी कि कोई मदद करेगा। पफी ने नीचे देखा और महसूस किया कि लोग और पौधे प्यासे हैं। उसकी नीली आंखों में चिंता और दुख झलक रहा था। शायद मुझे मदद करनी चाहिए, उसने धीरे से कहा। पफी ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। आसमान थोड़ा गहरा हो गया और हर चीज़ गंभीर महसूस होने लगी। मैं डर रहा हूँ, लेकिन मैं मदद करूँगा, उसने ठान लिया। धीरे धीरे पफी पे हल्की बूंदें गिरने लगी। बारिश की पहली बूंदें ज़मीन को छू रही थी और पौधे खुश हो गए। सारा माहौल शांत और जादुई लगने लगा। बारिश के बाद सूखी ज़मीन हरी हो गई। नदियाँ चमकने लगी और जानवर खुश हो गए। सभी चीज़ें फिर से जीवन से भर गईं। सनी अब पूरी तरह खिल उठी थी। पफी आसमान में मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे इंद्रधनुष बन रहा था। सारा गांव शांत और सुंदर लग रहा था। सभी ने पफी की मदद की सराहना की। डर के बावजूद अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम दूसरों की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं।